सुन्नियत क्या है, हक्कानियत क्या है, बद्दीनियत क्या है। और जिसने अपने सेहतमंद जुमलों को लेकर पूरे बल्लामपुर के अतराफो जवानिब में दीनी मजहबी इस्लामी इनकलाब बर्पा कर दिया हो, वो कोई जात और नहीं है, वो जात हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब किबला, हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। आपके अखलाक, आपकी मोहब्बतों मुरव्वत और आपकी मजहबी खिदमात का नतीजा ये है कि जहां तक मुझे मालूम है कुछ साल पहले आपकी एक आवाज पे पूरा बल्लामपुर और पूरा शहर बल्लामपुर ही नहीं, बल्लामपुर के अतराफो जवानिब और बल्लामपुर के इर्द गिर्द हाशिए पर जिस कदर सुन्नी मुसलमान आबाद थे, सब शहर बल्लामपुर में आपकी आवाज पे इस तरह उमड़ते हुए सैलाब के तरह शहर बल्लामपुर में मौजूद हो गए थे कि ऐसा महसूस हो रहा था अब बल्लामपुर में कुफ्र का नामो निशान नहीं है, अब अल्लाह के रसूल के दीवाने नजर आ रहे हैं और गौसे आजम के फरजाने नजर आ रहे हैं। बहुत को जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने तहरीक से मुसलमानों को बेदार किया। ये खाली अमामा बांध कर जुब्बा पहन कर खाली जलसे तक महदूद नहीं है, खाली एक खानका बनाकर और खाली एक लंबे नाम का लेबल लगा करके और उसी से तस्वीर में नहीं आए हैं। उम्र तो बहुत कम है, मैं जानता हूं आपकी उम्र कितनी है, मगर याद रखना उम्र से कुछ नहीं होता है। उम्र अगर कम हो और मदीना वाले का फैजान हो जाए तो कम उम्री में सरकार का वो लाल काम करता है जो बड़ी उम्र के नहीं कर पाते हैं और 70-80 साल के लोग नहीं कर पाते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब किबला, औलादे गौसे आज़म। माशाअल्लाह। और पीरों के तरह नहीं है और लोगों के तरह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने काम किया। जिस बल्लामपुर शहर का इन्होंने दाना खाया है, दाना कम खाया है और इन्होंने हक ज्यादा अदा किया। आप क्या समझेंगे, आपसे ज्यादा ये हमारे उलमा जानते हैं आपकी तहरीक के बारे में और आपकी तंजीम के बारे में और मुसलमानों को कैसे बेदार किया है। उस हवाले से अवाम से ज्यादा हमारे उलमाए अहले सुन्नत जानते हैं। मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब किबला को मैं बहुत बहुत 1000 मरतबा नहीं, 1,00,000 मरतबा नहीं, 1 करोड़ और कई करोड़ मरतबा मैं मुबारकबादी पेश कर रहा हूं कि जहां पर इन्होंने नाइबीने खैरुल वरा को बुलाया और इतना अच्छा जलसा कराया, वहीं पर इस जलसे में 4 चांद नहीं 1000 चांद लगाने के लिए औलादे गौसे आजम को बुलाया है और औलादे हसनैन करीमैन को बुलाया है। अल्लाह इनके आने को कबूल मकबूल फरमाए और इनके बरकत से अल्लाह इस गांव करमाना को इनके फैजान से और इनकी बरकतों से माला माल फरमाए। जोर से आमीन तो बोलो। हजरात, मेरी बिसात क्या है कि मैं उस अजीम पोते की तारीफ करूं। आप जैसे पोतों की तारीफ करता तो बताता कि आपके बाप का नाम अब्दुल रहमान है, अब्दुल कलाम है, अब्दुल वकील है। मैं उस अजीम पोते की क्या तारीफ करूं, मेरी बिसात क्या है जिसके अजदादे किराम में अगर नजर उठे तो मौलाए कायनात की जात है। जिनके अजदाद में नजर उठे तो मीरे करबला इमाम हुसैन है।
जिनके अजदाद पे नजर उठे तो हजरत इमाम हसन मुश्तबा सरकार हैं, जिनके अजदाद पे करम उठे तो एक तरफ गौसे आजम सरकार हैं, जिनके अजदाद पर अगर करम उठे तो एक तरफ मेरा गरीब नवाज है। ऐसा कसा कसाया मामला है कि अजदादे किराम के तरफ नजर उठाओ तो मदीने से नजफ असरफ आओ, वहां से करबला आओ, वहां से अजमेर आओ, वहां से दिल्ली आओ, और उस अजीम खवातीन और उस अजीम एक अजीम शहजादी के ये पोते हैं कि नजर उठे तो उसी को फातिमा ज़हरा कहा जाता है। बैठो, सुन रहे हो? हाँ तो कुछ बोला करो। मैं किसी जिन्नात के लिए थोड़ा आया हूँ, आप ही के लिए आया हूँ। अब अगल बगल जिन्नात खड़े होकर सुन ले तो ये अलग बात है, लेकिन मैं कसम खा के कह सकता हूँ मैं तो फकत गुलामाने खैरुल वरा के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब ऐसी जात आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह भी मैंने सुना कि हुजूर निवासा अमनाना की बारगाह में हाजिरी देना चाहता है। सुभान अल्लाह। जहे नसीब कि इनके साथ और लोग भी लग जाते हैं, और जब निवासा नाना के बारगाह में जाके मचल जाता तो नाना हर निवासी की बात की तकमील करते हैं, और इनके साए में हम रहते, हमारी भी सारी तमन्नाएं पाए तकमील तक पहुंच जाती है। मौलाना यूनुस साहब बैठ जाओ, आपने मेरी रूह को खुश कर दिया है। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ ये क्या है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठकर उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आले रसूल औलादे गौसी वाला। मैं एक शेर से औलादे गौसूल वाला का तारुफ कर दूं, और वो शेर मेरा नहीं है, वो शेर मेरे आला हजरत का है। सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। जिन्होंने पूरी जिंदगी ये बताया कि ऐसे लोगों से प्यार किस तरह करना चाहिए और उनकी मोहब्बतों का चिराग अपने दिलों में किस तरह जलाना चाहिए। आला हजरत का शेर एक है, मौलाना मेहंदी साहब शेर एक है, और सादात कई एक है। उस दौर से लेकर कितने हैं, न जाने कितने सादात आएंगे। ये सोच रही थी मैंने सादात को मार डाला, खात्मा कर दिया, न जाने कितने यजीदी बच गए। सोचे थे हमारी नस्लें पढ़ेगी, हुसैन की नस्ल का खात्मा हो जाएगा, मगर इस दौर का मुताला करो, दुनिया में तुम्हें शायद एक यजीदी न मिले, और करबला में तन्हा इनके दादा जान ज़ैनुल आबिदीन बचे थे। मेरे हुसैन ने कहा था ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें जिंदा रहना है और ये बताना है संगरेजों से ज्यादा यजीदी हैं, मगर एक दौर आएगा इनकी औलादों का खात्मा हो जाएगा और तू तन्हा बचेगा। तेरी साथ से कयामत तक रसूल के आल पाए जाएंगे और औलादे रसूलुल्लाह पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। बहुत शुरू से लेकर अब तक, अब से लेकर कयामत तक जितने सादात होंगे सबकी शान में मेरे आला हजरत एक शेर पढ़े, और वही एक शेर सारे सादात का इस्तेकबाल कर रहा और कयामत तक करता नजर आया। अब सैयद साहब इजाजत दो तो वो शेर में जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत मशहूर शेर है। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा
तेरा सब घराना नूर का। और अगर इजाजत दें हमारे उलमा, जो देना है हजरत के कदमों में दीजिए। मेरे लिए तबर्रुक है, 10 पैसा मिले, 10 रुपया मिले और 10,000 मिले, जो भी मिले हुजूर के कदमों में पेश कर दूं। हाँ, वो इंशाअल्लाह मेरे लिए नेमत से कम नहीं है, निस्बत से शय मुमताज होती है। जोर से बोलो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो ये शेर आपने सुन लिया, पोते किसके हैं और इनकी दादी कौन है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या निस्बत है और क्या नसीबा है आपका, ऐसी अजीम दादी का पोता मिला है कि हर तरफ से मामला कसा कसाया नजर आता है। आला हज़रत फरमाते हैं ये लोग पोते किसके हैं और इनकी दादी जान कौन है। शेर एक मगर कमाल का शेर। आला हज़रत फरमाते हैं पोते हैं सैयदा फातिमा के, बोलो सुभान अल्लाह, जो शहजादी हैं रसूल अरबी की। आला हज़रत फरमाते हैं नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत ने सैयदा तैयबा ताहिरा आबेदा जाहिदा पारसा मुफ्तिया मुत्तकिया सैयदा फातिमा ज़हरा को 5 जगहों पर 5 हवाले से नूर कहा है। अब पूरा शेर जोड़ो अशरफ साहब तो 7 जगह हो जाते हैं। मैं सैयद साहब की तवज्जो चाहता हूँ। नूर नूर तो है ही है, इसलिए कि नूर के नुत्फे से पैदाइश हुई ये। और दूसरी निस्बत ये नूर बिन्ते नूर, ये खुद नूर है। और जिस नुत्फे से सैयदा फातिमा पैदा हुई वो तो सरापा नूर वाला नूर है, नूर बिन्ते नूर। और आगे फरमाते हैं ज़ौजे नूर, ये जिधर ब्याही गई इनके जो शौहर फातिहे खैबर शिकन है। दादा भी लाजवाब है, दादी भी बेमिसाल है, वो भी नूर है, नूर है, नूर की शहजादी है और नूर की मुकद्दस बीवी है। नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर। फरमाते हैं उम्मे नूर, उम्मे नूर, ये नूर की माँ है, यानी हसनैन करीमैन की माँ है। और मेरे हुसैन भी नूर है, मेरे हसन भी नूर है, मेरे मोहसिन भी नूर है। अब जरा सा मिसरा पढ़ लो, नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। और फरमाते हैं नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का, नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर सैयद साहब किबला, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अब बैठे, मैं चाहता हूँ हुजूर हज को जाने वाले हैं, अल्लाह इनके हज को मबरूर मंजूर मकबूल मसरूर बनाए और अल्लाह इन्हें खैरियत के साथ पहुंचाए और अल्लाह इनका रहमत भरा साया हम गुरबाए अहले सुन्नत पर देर तक कायमो दायम रखे। जोर से आमीन बोलो। हजरात मैं चाहता हूँ हजरत के इस्तेमाल जब जाएंगे, जब उलमा इस्तेमाल करेंगे, मैं आज ही से 3 शेर के जरिए से इस्तेमाल करूंगा, असल मौजू पर मैं आ जाऊंगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर कहाँ जाएंगे? मदीना शरीफ। कहाँ जाएंगे? मदीना शरीफ। नियत यही है, गद्दार नहीं वफादार हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए औलादे रसूले गिरामी बेकार हैं। मदीना शरीफ जाएंगे और मदीना शरीफ में इस्तकबालिया शेर है, आप सुनिए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां रौजा शरीफ है,
उस रोजा शरीफ के ऊपर जो कुप्पा बना है जिसे गुंबद कहते हैं, उसी को गुंबदे खजरा कहा जाता है। जोर से बोलो, गुंबदे खजरा। अब इसको जहन में रखिए और मेरा शेर सुनिए। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। अल्लाह सैयद साहब किबला पर वो दिल लाए कि खैर से मदीना में जाएं, हज के अरकान की अदायगी के बाद अपने नाना जान के गलियों का नजारा करें। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं वो सबसे गुंबद वो उनका रोजा, जोर से बोलो, वो सबसे गुंबद वो उनका रोजा, वो उनकी मस्जिद का चप्पा चप्पा। वो सबसे गुंबद वो उनका रोजा, वो उनकी मस्जिद का चप्पा चप्पा। कदम कदम पे लगे हैं ऐसा, कदम कदम पे लगे हैं ऐसा, फलक से जन्नत उतर पड़ी। उससे हटकर मिंबरे नबवी है, मेहराबे नबवी है, और उसके बीच में जो जगह है उसी को रियाजुल जन्ना कहा जाता है, उसी को जन्नत की क्यारी कहा जाता है। और सैयद साहब किबला से पूछो जो उस जन्नत के टुकड़े में दाखिल हो गया वो यकीन करे कि मैं खुदा की जन्नत न क्यों मुनव्वर हो चप्पा चप्पा, ये रब के महबूब की गली है। और फरमाते हैं मदीना लाजवाब शहर। आज तक इस शेर में असलम साहब चैलेंज, आज तक इस चैलेंज का कोई जवाब न दे सका। मेरा मदीना मदीना है। अल्लाह सारे लोगों को मदीना शरीफ का दीदार कराए। फरमाते हैं कहाँ है दुनिया में शहर ऐसा। मौलाना अब्दुल मन्नान साहब की बला तवज्जो कीजिए, और अल्लाह हम सबको भी मदीना शरीफ का दीदार कराए। और ऐसे ही नबी का कोई लाल मिल जाए और उन्हीं के साथ हज भी हो और उन्हीं के साथ उनके नाना जान की प्यारी प्यारी गलियों का दीदार भी हो जाए। कहाँ है दुनिया में शहर ऐसा, मदीने जैसा, मदीने जैसा। कहाँ है दुनिया में शहर ऐसा, मदीने जैसा, मदीने जैसा। क्यों है फख्र जन्नत ज़मी का टुकड़ा जहां मज़ारे नबी बनी है फख्र जन्नत ज़मी का टुकड़ा जहां मज़ारे नबी है। ए भाई अदब के साथ बैठो, चूंकि ये शादी है, बारात अनकरीब जाने वाली, कल बारात जाएगी, कल बारात जाएगी, आज तकरीर नहीं। सैयद साहब किबला के हवाले से इनका तर्जमान बन करके मैं आपको कुछ नसीहत करूं। आज आप शादियां किस तरह करते हैं और इस्लाम में शादियों की शरई हैसियत क्या है, आपका मिजाज क्या है शादी के हवाले से, आप शादी इस दौर में करते कैसे हैं, और इस्लाम ने शादी करने का ढंग किस तरीके से बताया है। बस इसी को सुन लो। आज हमारे यहाँ शादियों में बड़े खुराफात होते हैं। शादी ये असल में सुन्नत है मेरे हुजूर की। किसकी सुन्नत है? मेरे हुजूर की। और हुजूर की सुन्नत में जिल्लत नहीं होती, शौकत होती है। और हुजूर की सुन्नत की अदायगी में रिसालत नहीं है, इबादत है। क्या है? इबादत है। अब उस शादी को आपने इबादत बनाई है कि आपने जिल्लत का लिबास पहनाया है, ये खुद आप फैसला करें। मैं हर चीज को पकड़ करके और आपके सामने तो रख नहीं सकता। शादियों में इतने पाने आपने पैदा कर लिए हैं, मगर कुछ जरूरी बातें हैं। कल मौलाना यूनुस साहब का लड़का दूल्हा बनेगा, खैरियत तो खैरियत है कि आलिम दीन का बेटा निकालेगा, वरना 13 रात में और 72 रात में, जिस रात की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं, उसको इस कदर इन औरतों ने हैसियत दे दिया है। और इन पढ़े लिखे अनपढ़ों ने इस कदर हैसियत दे दिया कि अल अमान वल हफीज, इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं। खैर ये आलिम दीन का लड़का, आलिम की हुकूमत है,
वरना इस कदर जहालत होती है, इस कदर गलत गलत गाने गाए जाते हैं कि अक्सर बीवियां अपने शौहरों के निकाह से निकल जाती हैं, पूरी रात कुफ्र बकती रहती हैं, नाजायज गाने गाते रहते हैं। ए मुसलमानों, क्या आपका इस्लाम यही है? क्या आपका मजहब यही है? क्या आपका वतीरा यही है? क्या हदीस यही बताती है? क्या कुरान यही बताता है कि बेटे की शादी के मौके पर कुफरिया गाने गाए जाएं? गुलगुला बने तो गाना, फातिहा से पहले गाना और फातिहा के बाद गाना। सुन लो, इस्लाम ये नहीं है। अगर तुम्हें शौक है कि बेटों की शादी में हम खुशी बनाए, अगर तुम्हें शौक है कि बेटियों की शादी में खुशी बनाए और गुलगुला बनाकर फातिहा कराए, कराओ फातिहा, मुझे कोई चिड़ नहीं है। फातिहा तो सुन्नियों के मुकद्दर में है, मीलाद तो सुन्नियों के मुकद्दर में है, नियाज का खाना तो सुन्नियों के मुकद्दर में है। जो नियाज का हामी हुआ उसके हिस्से में गौश का मुर्गा आ गया है, गरीब नवाज का की छठी शरीफ आ गई है, हुसैन की सबील आ गई है, और जो इससे उलझ गया उसके हिस्से में कव्वा आ गया है, जिसका खाना नाजायज व हराम है। मगर ये शरीयत थोड़ी है कि जिस पे फातिहा करनी है उसी पर कुफरिया गाना गाया जाए, जिस पे कुरान की तिलावत करनी है उस पर कुफ्र के तराने गाकर फातिहा कराए जाए। ए करवाना के मुसलमानों, मोहम्मद कलीम हशपति का जुमला सुन लो, अगर तुम्हें रात में औरतों को जगाना ही है तो बंद करो ये कुफरिया गाने और ये अहद करो कि अब गाने नहीं होंगे। हम किसी फातिमा की कनीज को लाएंगे और उसको बीच में बिठाएंगे और वो बैठेगी। अब जब गुलगुला बनेगा तो कुफरिया गाने नहीं होंगी। फातिमा की कनीज बैठकर आला हजरत के रंग में रखकर ये पढ़ती नजर आएगी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बदलो अपने मिजाज को। ए लड़का दूल्हा बन गया, मेरे तरफ देखो, उधर ना देखो। हाँ, सारा माल इधर है, असल माल मदीने का इधर है। हाँ, और यही माल है जो जन्नत में ले जाएगा। अगर नमाज में इन पर दुरूद न पढ़ा जाए तो नमाज मुकम्मल न हो। सुभान अल्लाह। और मेरे दादा पीर फरमाते हैं कि जब दुरूद पढ़ो तो कामिल दुरूद पढ़ा करो। सरकार शेर बेशे अहले सुन्नत से पूछा गया कामिल दुरूद क्या है, तो फरमाते हैं नबी पर भी दुरूद पढ़ो और उसके साथ आले नबी पर भी दुरूद पढ़ो। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दूल्हा बन गया। मैं एक को पकड़ कर ऑपरेशन कर रहा हूं और तकरीर सुननी होगी ना तो फिर कभी बुला लीजिएगा। सैयद साहब किबला की मौजूदगी में बोल रहा हूं, अल्लाह इनकी जात की बरकतों से आपको सही मानों में शादियां करने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब किबला ने आपको रास्ता दिखा दिया है कि बेटों या बेटियों की शादी इस तरह करो जैसे हम कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं। लड़का दूल्हा बना, या अल्लाह, अगर दूल्हे पे नाचना हो तो कहते हैं वहां भी हो गए, वहां भी हो गए। बिल्कुल सुनसान, नाक काट लेते हैं, नाक बचा देती है, वहां भी हो गए। ये वहाबियों का में आ रहे, सादा सुहाना शादी करना वहाबियों का में आ रहे हैं। अरे तूने वहाबी की मिसाल क्यों दी? और अगर तुम्हें सादा सुहाना नहीं करना है तो रंगीन शादी बनाने के लिए क्या तू रंडियों का नाच कराएगा? क्या तू ऐसे नोट की गड्डी उड़ाएगा? सुन लो, आज जब शादी के मौके पर ये मुसलमान की गड्डियां नाजायज तौर पर उड़ती हैं तो तकलीफ रसूल के आल को होती है, तकलीफ हमारे उलमा को होती है।
नोट तुम्हारा जा रहा है, दौलत तुम्हारी जा रही है, तकलीफ मुझे हो रही है। इसलिए जिस नोट के जरिए से उस्मान गनी ने जन्नत खरीदी थी, आज उनका गुलाम होकर उसी नोट के जरिए से तू जहन्नम खरीद रहा है और जहन्नम की आग खरीद रहा है। ऐसे गड्डी लेकर ऐसे फटाफट कभी गौर किया तुमने? ये समझते हैं कि आम का पत्ता है, तोड़ कर लाए कैसे दे रहे। मुझे बताओ, 1 रुपया कमाने में कितनी मेहनत करनी है? जरा सऊदी अरब में रहने वाले उस नौजवान से पूछ, जिसने 8-8 साल अपनी जिंदगी सऊदीया में गुजार दिया, जिसने अपने तड़पती हुई मां के दर्द को ना देखा हो, गैरों ने जिसकी मां के जनाजे में अपने आप को शामिल किया हो, मगर सगी औलाद उससे महरूम रह गई हो। उस नौजवान से पूछ, जिसने 10 रियाल ज्यादा कमाने के लिए फाका से जा बलब हो गया, मेरे बच्चे एड़ियां रगड़ने लगी, मेरी बीबी रोने लगी, मेरी बच्चियां रोने लगी, तब मैं हुजूर के बारगाह में आया हूँ। ए आका, आपके होते हुए न किसी अमीर से मांगूंगा, न किसी कबीर से मांगूंगा, न किसी सेठिए से मांगूंगा। अगर लोगों के सामने मैं भीख के हाथ को बढ़ाऊंगा तो लोग ताना देंगे, मोहम्मद का गुलाम होकर इधर उधर भीख मांग रहा हूँ। मेरे आका, मैं खैर से क्यों मांगू, जबकि हाल का आपका हाल ये है, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया और हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। करम हो जाए, कुछ अता हो जाए मेरे हुजूर। हुजूर की आंखें भर आई, उम्मत दुख में हो, मेरे आका को ये गवारा नहीं। सरकार फरमाते हैं, मेरे गरीब साहबी मत लो, आज कई दिन के फाके से मोहम्मद अरबी भी हैं, पूरे दुनिया का बादशाह, दारेन पे हुकूमत करने वाला सुल्तान, आज जिसके पेट बदे हुए। सरकार फरमाते हैं, मगर ये वो बारगाह है कि यहाँ हाँ है नहीं नहीं है। या रसूल अल्लाह हो जाए। सरकार ने फरमाया, ज़ाहिर तो मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ मेरे दामाद के घर यानी उस्माने गनी के घर चले जाओ। बहुत बड़े मालदार सहाबी का नाम उस्माने गनी है। सुन लो जरा सा, सुन लो, उस्माने गनी के घर चले जाओ। सहाबी चले, कहा? हजरत उस्माने गनी के दौलत खाना की तरफ, काशाने कुछ की तरफ बढ़े। तो घर में पहुंचने से पहले उन्होंने कहा, लाओ देखूं। हजरत उस्माने गनी अपने घर के बाहर बाले खाने पर बैठे, कहा लाओ देखूं मेरे उस्मान का मूड मिजाज कैसा है। ऐसे लोगों का मूड मिजाज जब जमता है ना, हाँ, तो जो होता है वो दे देते हैं। मूड की बात है तो कहा, अगर उस्माने गनी का मूड अच्छा होगा ना तो जो मांगूंगा उसके सिवा देंगे। और अगर मूड जरा सा डिसबैलेंस है ना तो जरा सा रुक कर जाऊं। एक दीवार की आड़ लेकर रुक गए। अब बचाने का जज्बा देखो कि इस्लाम ने, बुजुर्गों ने दौलत को बचाने का तरीका कैसे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और रंडियों पर नोट की थप्पियां उड़ाने वालों, उस्माने गनी का किरदार पढ़ो। उनका एक गुलाम सामने खड़ा है और आप बैठे हैं और गुलाम ऐसे थर-थर कांप रहा। हजरत उस्माने गनी सरकार उसको डांट रहे। गुलाम मुतवज्जा हुआ, उसने कहा लाओ देखूं उस्माने गनी जैसे दौलतमंद अपने गुलाम को डांट दे रहे हैं। इस कदर बाहया, इस कदर संजीदगी वाले गुलाम को डांट रहे हैं। अब जरा सा किस बात पर डांट रहे थे वो जरा सा सुनो। गद्दी उड़ाने पर नहीं, भोग के हिसाब से गद्दी उड़ा के आया था नहीं, जौ गेहूं लुटा के आया था नहीं, वो डांट रहे थे रात में तूने जो दाल बनाई। क्या बनाई?
दाल दाल खाते हो नहीं खाते हो? तो जोर से बोलो। रात में तूने जो दाल बनाई उसमें तूने नमक ज्यादा कर दिया। उसने कहा हुजूर क्या दाल पर मजा हो गई? कहा नहीं, मजा और बदमजा की बात नहीं है, ये कितना नमक ज्यादा होगा, और अगर मैं तुझे डांटूंगा नहीं तो एक एक टुकड़ा तो बढ़ाता रहेगा, दिलेर हो जाएगा और ये दौलत फजूल में उड़ती रहेगी। उस्मान की दौलत फजूल में उड़ाने के लिए नहीं है, क्यों तूने ज्यादा नमक डाल दिया? बस ये सरकार के गरीब सहाबी उल्टे कदम भागे। हाय अल्लाह, मौलाना मेहदी साहब अगर मैं मांगू कि भैया को रुपया दे दो और ये कहीं 1 रुपया ना दे, अब हम कहीं 100 रुपया दे दो, समझ लो खैरियत नहीं होगी। जो एक एक कंकरी नमक का हिसाब ले, जो एक एक टुकड़ा नमक का हिसाब ले, वो मुझे दराहिमो दनानीर क्या देंगे, दौलत क्या देंगे और शादी के अखराजात क्या देंगे। खाया अल्लाह, मेरे आका ने मुझको कहां भेज दिया? ये तो नमक का हिसाब ले रहे हैं, एक एक टुकड़े नमक का हिसाब ले रहे हैं। बच जैसे आए वैसे पलट गए। सरकार के बारगाह में पहुंचे असलम साहब, सरकार ने फरमाया क्या हुआ? मेरे उस्मान ने कुछ किया? या रसूल अल्लाह, वहां जब गया तो गुलाम को डांट रहे थे, शायद नमक ज्यादा हो गया तो वो नमक का हिसाब ले रहे थे। ए मेरे आका, जो नमक का हिसाब ले मुझे दौलत क्या देगा? सरकार मुस्कुराकर फरमाते नहीं, जाओ, मेरा उस्मान उस्मान है, कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर देगा। सुन लो गड्डी उड़ाने वालों। अच्छा, फिर जब दोबारा गए, सहाबी थे, सहाबी तो थे नहीं, सहाबी होता तो कहता अभी चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मगर सहाबी थे, उनका अकीदा था आप रूठ जाए तो जिंदगी कयामत है, जिंदगी संवरती है तेरे मुस्कुराने से। जाओ, मेरा उस्मान उस्मान है, कुछ ना कुछ जरूर देंगे। अब फिर वो गए, अब गए फिर हजरत आलान आड़ लेकर खड़े हो गए, कहा लाओ अब की बार देखो मूड मिजाज कैसा है। मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, फिर वही मंजर था, एक दूसरा गुलाम खड़ा था, उसको डांट रहे थे, तो इन्होंने कान धरकर सुनना शुरू किया कि अब क्यों डांट रहे हैं? तो सुनो, अब की बात डांट रहे थे, नादान, रात में तूने जो चिराग जलाया, पहले जमाने में जो चिराग जलाते थे ना, औरतें सूती कपड़े का की बत्ती बनाती थी और उसको शीशी या बाटल वगैरह में ढक्कन में सुराख करके डालती थी। अगर लौ बढ़ाना होता तो पत्ती ऊपर खींच लेती और अगर घटाना होता तो ढकना खोलकर पत्ती नीचे से खींच लेती। उस्मान गनी अपने गुलाम को डांट रहे थे, नादान, रात में तूने जो चिराग जलाया उसके लौ को तूने बढ़ा दिया। बादशाह 50-25 ग्राम का हिसाब ले, तो लोग क्या कहेंगे? क्यों जलाया तूने? हिसाब दे मुझको। बस ये सहाबी फिर भागे, मुलाकात रही कि फिर भागे, अल्लाह, उधर नमक का हिसाब, इधर 25-50 ग्राम तेल का हिसाब, अब तो मैं नहीं जाऊंगा। फिर आका के बारगाह में गए, रोने लगे। आका ने फरमाया क्या हुआ? मेरे उस्मान ने कुछ दिया? कहा या रसूल अल्लाह, कैसे मैं जाता? पहली बार गया था तो नमक का हिसाब ले रहे थे और अब की बार गया तो शायद पत्ती बढ़ गई थी, कुछ तेल ज्यादा जल गया था, गुलाम से उसका हिसाब ले रहे थे और बेतहाशा डांट रहे थे मेरे आका। सरकार ने फरमाया नहीं, जाओ, मेरा उस्मान उस्मान है, कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर देगा। तीसरी बार जब गए तो हुजूर सरकार के गरीब सहाबी ने फैसला किया है, भैया उन्होंने अपने दिल में एक नुस्खा बनाया। अब वो नुस्खा क्या था? काम मैं डायरेक्ट तेज भागता हुआ जाऊंगा और जाकर जहां मेरे उस्मान बैठे होंगे ना पहुंच जाऊंगा और पहुंचकर सलाम करूंगा, हाल चाल भी नहीं पूछूंगा, पर जल्दी से कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आका ने भेजा है।
बड़ा अजब नुस्खा था कि अगर गुस्से में भी होंगे तो आका का नाम लूंगा तो गुस्सा माइनस हो जाएगा और उनका पूरा जलाल जमाल में तब्दील हो जाएगा। गए और कहा सलाम वालेकुम, आका ने भेजा। जितना जल्दी सलाम किए ना उससे कहीं ज्यादा जल्दी का आका ने भेजा। जैसे कि आका ने भेजा है। अब उस्मान गनी दरियाए करम में जोश आया, खड़े हो गए। आका के साहबी, हाँ आका ने भेजा कहा। बस उस्मान की आंखें नमदीदा हो गई। कहा या अल्लाह, तेरा बंदा उस्मान कितना खुशनसीब है कि कभी कभी मेरे आका मुझे भी याद कर लेते हैं। फरमाते हैं आका ने भेजा है, कहाँ बैठ जा। अब उस्मान गनी ने चेहरा देखा, चेहरे पर गर्दो गुबार जमे हैं, थके थके लग रहे थे, चेहरे से गुर्बत के आसार हवादा थे, आंखों से आंसू रवा हो गए। वो तेल का हिसाब, वो नमक का हिसाब। ये गरीब सहाबी रो रहे थे। मैं कैसे कहूंगा कि बच्ची की शादी करनी है, मैं कैसे कहूंगा कि मेरे बच्चे फाका कर रहे हैं। यहाँ तो नमक का हिसाब है, यहाँ तो तेल का हिसाब है। उस्मान गनी फरमाते रो नहीं, आका ने जैसे भेजा होगा, जिस लिए भेजा होगा, आज उस्मान उस ख्वाहिश की तकमील कर देगा। आका ने किस लिए भेजा है जरा बता तो सही। अब बचाने का जज्बा आपने देखा, अब लुटाने का जज्बा देखा। भूखे थे, चेहरा बता रहा था कि ये गरीब सहाबी कहीं का भूखा, मोहम्मद अरबी का गुलाम निढाल है, बैठता है तो उसके बैठने में करार नहीं है, चल रहा है तो फाके से उसके पांव लटका रहे। उस्मान गनी ने कहा मेरे आका के गरीब सहाबी, भूख लगी है। हाँ उस्मान, कई दिन का फाका है उस्मान, मैं अपने बच्चों को फाका के आलम में छोड़ कर आया हूँ। ऐ रंडियों पर गड्डी लुटाने वालों, कभी गड्डी लुटाकर तुमने ये भी गौर किया कि ऐसा ना हो कि मेरे मोहल्ले में कोई बेवा फाका करके न सो गई हो, कोई बच्चा भूख से तड़प कर न सो गया हो। रंडी को मत दे, बेटे के शादी के खुशी में उस गरीब के दामन में डाल दे। जैसे जैसे उसका पेट भरता जाएगा तो अल्लाह की रहमतों के हवाले होता जाएगा, खुदा की बरकतों से तू माला माल होता जाएगा। उस्मान गनी फरमाते हैं सरकार, उस्मान गनी फरमाते रुक जा। गए अंदर, जोर से बोलो। अब लुटाने का जज्बा देखो। दस्तरखान बिछाए, अपने हाथ से खाना बनाए, पनीर खाना लाकर चुन दिए। अच्छा खाना है, शहद भी है, दूध भी है, मेवा जात भी है, फल भी है। और अहले अरब का मेहमान नवाजी बहुत मशहूर है, तरह तरह के खाना चुन दिए। कहा यह भी मोहम्मद अरबी का गुलाम, ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले। मेरे आका का गुलाम तो पहले क्यों नहीं आया था? पहले चला आता तो तेरा फाका ना होता, पहले चला आता तो तेरे बच्चे फाका ना करते। खा ले, पेट भर ले। उस्मान गनी फरमा रहे, खिलाते जा रहे हैं, और खा ले, और खा ले, और खा ले। जब पेट भर गया, आका उस्मान गनी फरमाते अब बता मेरे आका ने किस मकसद के हवाले से भेजा है? मकसद तो बता, क्यों भेजा है? बेतहाशा रोने लगे। फरमाते उस्मान, मेरे पास एक बच्ची है, लायक शादी है। उस्मान, मेरी गुर्बत का हाल ये कि शाम को खाता हूं तो सुबह हाफिज। जब गुर्बत इस कदर दामन गिर है तो मैं अपने बच्ची की शादी कैसे करूंगा? जब भूख से मैं निढाल हो गया तो अपने पैगंबर की बारगाह में आया था। मैं डायरेक्ट आपसे मांगने नहीं आया हूं,
मोहम्मद अरबी के सहाबियों की गैरत दे। उस्मान गनी जैसा दौलतमंद है, मगर नबी का सहाबी जब आता है तो डायरेक्ट नहीं, सरकार के कहने पर आता है। उसका अकीदा ये था, मेरे आका हैं तो किसी से मांगने की हाजत ही नहीं। सरकार ने भेजा है, कहा आया है, कहा ग्राम चाहिए, कहा माल चाहिए, कहा ले गए अंदर। शादी के तो मैं तो डरा हुआ, वो नमक का हिसाब, वो तेल का हिसाब, लेकिन खाना ये जो बढ़िया बढ़िया खिलाए ना तो कुछ तसल्ली हो गई। तो मैंने कहा खाना बना रहा होगा, मुझको भी खिला दिया होगा। मगर जब नोट की बात आएगी ना, दराहिमो दनानीर और सोने चांदी की बात आएगी तो कहीं मेरी गर्दन ही ना उड़ा दे। अंदर ले गए और उस्मान गनी की कुल संपत्ति, कुल दौलत, कुल माल जिस कमरे में रखे हुए था ना, खोल दिए। जोर से बोलो, बोलो, बोलो। अब लुटाने का जज्बा देख, खोल दिए और कहा मैं दूंगा नहीं, जा। इस कमरे में जितना माल है ना तुझको इख्तियार, जितना लेना चाहे ले ले, इतना ले। अब ये घुसे तो मजाक समझ रहे थे, हाथ रुका हुआ, हाथ दौलत तक पहुंच करके भी रुक गया। उस्मान ने फरमाया मेरे आका का गुलाम रोक नहीं, ये मेरे आका ही का तो सदका है और आका ही के नाम पर तो दे रहा हूं। उस्मान जितना लुटाता है उससे कहीं ज्यादा उस्मान के रसूल अता कर दिया करते हैं। ले ले जितना लेना है, और इतना ले ले कि जब मेरे आका सुने तो मुझसे खुश हो जाए। अल्लाह, कोई कमी कजी ना हो, शादी भी हो जाए, फाका भी दूर हो जाए और कई महीनों तक ये गल्ला तेरे घर में चलता रहे। अब उसने लेना शुरू किया, न जाने क्या क्या लिया, जौ लिया, आटा लिया, दराहिमो दनानीर लिया, रुपया लिया, पैसा लिया, शादी के अखराजात लिए। जब लेकर चलने लगे ना, उस्मान ने फरमाया कहाँ जा रहे हो? और ले लो। जोर से बोलो, क्या फरमाते? और ले लो। अब उन्होंने कम हम और लिए, और जब फिर लेकर चलने लगे ना तो कहाँ जा रहे हो? गरीब हो ना, बच्ची की शादी करनी है ना, शादी करनी है ना, और ले लो। फरमाते और ले लो। अल्लाह ये जज्बा मेरे कौम के सेठियों को दे दे तो आज शादी जिस कदर महंगी हो गई है, उस महंगाई के वजह से सैयद साहब किबला से पूछो कि हमारी नस्ल में पैदा होने वाली बच्चियां, इस्लाम के दामन के शेरे साया पड़ने वाली बच्चियां आज काफिरों के हाथ में जा रही हैं, मुश्रिकों के हाथ में जा रही हैं। उसके बहुत सारे असबाब व इलल हैं। एक सबब ये भी है, शादियां महंगी हो गई तो अय्याशी आम हो गई है, जिना आम हो गया है। अगर जिना बंद करना है, अय्याशी का दरवाजा बंद करना है, शादियां सस्ती कर दो, जिना बंद हो जाएगा, अय्याशी बंद हो जाएगी।